Welcome back, students. So, as you all know that we are discussing chapter number 11, force and pressure. And in today's class, as I had already told you about force and pressure, so we will discuss about applications of force and pressure in our daily life. कुछ applications की बात करेंगे. Whatever we are observing in our daily life, we will talk about that in today's class. So first thing, if anyone, you, me or anybody, if we want to try, we can, suppose we have to walk on sand. बेटा जब हम लोग सैंड पे वॉक करने के लिए कोशिश करेंगे तो हम यही पाएंगे कि हमारे लेग्स जो हैं वो सिंक कर जाते हैं उसमें ईजिली. बट विद अ कैमल के साथ ऐसा नहीं होता है भाई. इट इज़ टिपिकल हार्ड टफ फॉर अस टू वॉक ऑन सैंड, बट अ कैमल कैन ईजिली मूव ऑन सैंड. वाई इट हैपन्स, क्यों होता है भाई ऐसा? बिकॉज इट हैज़ अ ब्रॉड फीट. इसका जो फीट होता है बेटा ये फ्लैट और ब्रॉड होता है. तो भाई जब फीट जो है वो फ्लैट और ब्रॉड है, दैट रिड्यूसेस द प्रेशर. वो क्या करता है, वो प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है कैमल के द्वारा, कैमल के फीट के द्वारा सैंड के ऊपर, वो उसको क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. एंड दैट्स वाई the feet of a camel sinks but less in sand. Okay, and a camel can easily move on sand. Second thing is trucks. You all know about trucks. They carry heavy loads, and if you observe the number of tires, you observe that some having 4 or some having more than 4. You can say that 8, 12, like that. Why? Because these tires increase the area of contact with road. इन टायर्स की वजह से बेटा क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है रोड के साथ वो क्या होता है, दैट इंक्रीजेस. और जब एरिया इंक्रीज कर जाता है बेटा तो जो प्रेशर ऑन टायर्स होता है दैट गेट्स रिड्यूसेस. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग इज हैवी टैंक्स. सो बेटा टैंक्स में हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं, चेन्स होते हैं. दे हैविंग चेन्स एंड वी कॉल देम एज कैटरपिलर ट्रैक. उनको हम क्या बोलते हैं, उन चेन्स को कैटरपिलर ट्रैक. दैट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. वो क्या करता है, वो भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करता है एंड रिड्यूसेस द प्रेशर. दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग टू सिंक एंड कैन मूव ईजिली. सो बेटा मेनली यहाँ पे क्या है, मेनली यहाँ पे ये है कि जो एरिया, यदि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो अगर हम बढ़ा देंगे तो जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड. अंडरस्टैंड? वन मोर थिंग, कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स. जो कटिंग और पियर्सिंग टूल्स होते हैं बेटा, दे हैविंग शार्प ब्लेड्स और पॉइंट्स. तो शार्प ब्लेड या पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जा रहा है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा. एंड प्रेशर बढ़ता है भाई, प्रेशर बढ़ा तो हम क्या कर सकते हैं उससे, वी कैन ईजिली कट और पियर्स समथिंग with help of cutting and piercing tools by applying a small force in comparison to the pressure. Clear? तो यहाँ पे क्या होता है, हम कम फोर्स लगाते हैं लेकिन प्रेशर हमें ज़्यादा मिलता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अंडरस्टैंड? One more thing is with you, it is easier to hammer a sharp nail. Suppose हमारे पास 2 नेल्स हैं, कीले, एक शार्प है एक ब्लंट है.
So which one we can hammer easily into the wood or wall? According to me, it is easier to hammer a sharp nail. Sharp nail को हैमर करना भाई easily होगा, easy होगा, ठीक है। क्यों easy होगा? Because sharp nail में क्या हो रहा है बेटा, जो एरिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो रिड्यूस हो जा रहा है, वो कम है in comparison to the blunt nail. Understand? So this is all about applications of force and pressure in daily life, and I had tried to give you some examples of them. There are many more applications in our daily life related to force and pressure, but we have to study some of them. Next one is pressure exerted by liquids. You also had experienced it. आप लोगों ने इसे भी एक्सपीरियंस किया होगा, करते भी होंगे, that liquid also exert pressure. Liquids भी pressure exert करते हैं, and it increases with increase in depth. बेटा ये क्या होता है, ये डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता है, and for that you can do an activity at your home also. आप अपने घर पे ही एक एक्टिविटी करके इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? सपोज आप कोई भी एक बॉटल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक बॉटल ही ले लीजिए, सिंपल सी चीज़ है भाई, सबके घर में अवेलेबल हो जाएगी, या कोई वेस्ट बॉटल है वो ले लीजिए जिसमें आप इजीली होल्स कर सकें ना। उसके बाद आपको क्या करना है? आफ्टर दैट यू हैव टू मेक 3 होल्स। ओके, आप उनमें 3 होल्स टॉप, मिड एंड बॉटम पे कर दीजिए। क्लियर? बट बिफोर मेकिंग होल्स और आफ्टर मेकिंग होल्स, जस्ट क्लोज देम एंड फिल द बॉटल विथ वाटर। फिल इट कंप्लीटली, आप उसे पूरी तरह से पानी से भर दीजिए। देन जस्ट ओपन द होल्स। You will observe this, that the pressure exerted by liquids increases with increase in depth. जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है बेटा, वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाता है। You will observe that by doing this activity. Next thing, it is measured by an instrument called as प्रेशर गेज। हम लोग इसको मेज़र करने के लिए बेटा लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है और प्रेशर दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, वी कैन मेजर इट बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रेशर गेज, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज अ मैनोमीटर। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एज वी ऑल नो दैट our earth is surrounded by a layer of air and we call it as atmosphere. So ये जो एयर होती है अराउंड अर्थ, दैट ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन अस, और वही प्रेशर क्या कहलाता है बेटा? वही प्रेशर कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंडरस्टैंड? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या? जैसा कि हम लोग बॉटम लेयर पे रहते हैं अर्थ के, तो जो एयर अबव अस प्रेसेस डाउन, जो हमारे ऊपर एयर बेटा वो हमको क्या करती है? वो प्रेस करती है विद अ फोर्स इक्वल टू दैट एक्सर्टेड बाय अ मास ऑफ 1 kg एवरी सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स वो किस फोर्स से हमें प्रेस करती है? तो उसी फोर्स से प्रेस करती है दैट इज बीइंग एक्सर्टेड बाय अ मास ऑफ 1 kg। मीन्स 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मास जो होगा, जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसी फोर्स से वो हमें एयर जो है प्रेस करती है, एंड दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी ऑल्सो define atmospheric pressure as the pressure exerted on an object by the weight of air column, by the weight of air column on it. Understand? So अब
एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा भाई कि जब एयर हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो भाई हम क्रस्ट क्यों नहीं हो जाते? हम यदि फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो क्या होगा? एनीथिंग वी कैन क्रश बाय अप्लाइंग suitable force, but that is not going to happen with us. Why? Because whatever the atmospheric pressure that is being exerted on us is equal to the force exerted by the fluids present in our body. हमारी बॉडी में भी बेटा जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो हमारी बॉडी पे लग रहा है, बोथ गोइंग टू बी द सेम। क्लियर? तो अब ये दोनों फोर्सेस सेम हो गए, तो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो नेट फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो क्या हो गया? वो ज़ीरो हो गया। तो जब रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गया तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज all about pressure exerted by liquids and atmospheric pressure. This is all for today's class. In our next class, we will meet again with some new topics related to this chapter, force and pressure. So, thank you.